वो इनकी गरीबी के साथ क्रूर मजाक करते हैं, घिनौना मजाक करते हैं। कांग्रेस का एक नेता कहता है, कांग्रेस का एक नेता कहता है, अरे काहे को चिंता है, 12 रुपए में तो पूरे दिन भर का 5 लोगों के परिवार का पेट भर सकता है। आप 12 रुपया दे दिया जाए तो एक परिवार का पेट भर जाएगा दिन भर में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दूसरे नेता ने कह दिया, दूसरे नेता ने कह दिया, अरे साहब उन्होंने तो 12 की बात कह दी। अरे सच्चाई तो यह है कि 5 रुपए में पेट भर जाएगा। और एक ने कह दिया और भी आगे जाकर 1 रुपया की थाली में पेट भर जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं, हिंदुस्तान के गरीबों की गरीबी को यदि देखना है तो आंकड़ों में मत देखो। हिंदुस्तान के गरीबों की गरीबी यदि देखनी है तो उनके आंखों में झांक कर देखो। कांग्रेस के दोस्तों, आंकड़ों में जाकर गरीबों की गरीबी देखने की कोशिश मत करो, दर्द को समझने की कोशिश करो। आज हमारे देश की हालत तो खराब हुई ही है। उत्तर प्रदेश की भी हालत कितनी बदतर होती जा रही है दिनों दिन। और बहनों भाइयों, आप लोगों ने पहले बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत को भी देखा है, समाजवादी पार्टी की हुकूमत को इससे पहले भी देखा और अब भी देखा। यह मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, न बिजली मिल रही है, न पानी मिल रहा है, गुंडे बदमाशों और माफियाओं के हौसले बुलंद है। क्या इस उत्तर प्रदेश जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, उसको ऐसी ही हुकूमत चाहिए? हम कहां उत्तर प्रदेश को ले जाना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 31 करोड़ 22 करोड़ की पहुंच गई है। इसीलिए मैं आज आपसे कहने आया हूं बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश भी परिवर्तन मांगता है और यह हिंदुस्तान भी परिवर्तन मांगता है। यदि आतंकवाद को आप सफाया करना चाहते हैं, उग्रवाद को समाप्त करना चाहते हैं, हिंदुस्तान में अमन चैन के हालात पैदा करना चाहते हैं, हिंदुस्तान का विकास करना चाहते हैं, तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आपको आश्चर्य होगा कि राजनाथ सिंह यह कैसे कह रहे हैं। मैं आपको जहां लेना चाहता हूं, जहां जहां हमारी राज्य सरकारें हैं, चले जाइए गुजरात में। गुजरात में देख लो बहनों भाइयों, गुजरात में जैसा विकास किया है उसकी सराहना केवल हिंदुस्तान में ही नहीं हो रही है, बल्कि दुनिया के कोने कोने में उसकी सराहना हो रही है। हुकूमत यदि होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए। चले जाइए हमारे मध्य प्रदेश में, चले जाइए हमारे मध्य प्रदेश में, वहां के मुख्यमंत्री आज हिंदुस्तान ही नहीं सारी दुनिया में कृषि की विकास दर 19% तक पहुंचाने वाला कोई राज्य है तो भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश, जिसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। यही भाजपा की सरकार होती है। छत्तीसगढ़ में चले जाइए, 1 रुपया किलो गेहूं, 2 रुपया किलो चावल, अब तो दोनों 1-1 रुपया कर दिया। आज से नहीं, 5 वर्षों से वहां की हमारी सरकार मुहैया करा रही है। और इतना ही नहीं, बल्कि अपने किसानों को मालूम है, आप कल्पना नहीं कर सकते, 0% ब्याज दर पर 1 पैसा ब्याज न लेते हुए किसानों को खेती बाड़ी के लिए कर्ज मुहैया करा रही है। क्या यह कांग्रेस की हुकूमत नहीं कर सकती? छत्तीसगढ़ में जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो वितरण प्रणाली है, वह वितरण प्रणाली की सराहना आज भारत में ही नहीं सारी दुनिया में हो रही है। और चौथा राज्य हमारा गोवा है। गोवा के बारे में सुन लो आप, सचमुच आप दंग रह जाएंगे। हिंदुस्तान में डीजल से भी सस्ता पेट्रोल यदि कहीं पर मिलता है तो भाजपा शासित राज्य गोवा में मिलता है और कहीं नहीं मिलता। हुकूमत कैसे चलाई जाती है? भारतीय जनता पार्टी से यदि किसी को सीखना है तो सीख सकता है। और आज मैं नहीं, भारत के बड़े बड़े राजनीतिक, दुनिया के बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक अब सच्चाई को स्वीकार करने लगे हैं कि सचमुच अच्छी सरकार चलाने की कला यदि किसी पार्टी के पास हिंदुस्तान में है तो केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है। क्या आप भूल गए कारगिल की लड़ाई हुई थी,
कौन था भारत का प्रधानमंत्री? मैं चाहता हूं एक स्वर में आप बोलिए, कौन था भारत का प्रधानमंत्री? उनके नेतृत्व में हमारे देश के बहादुर सेना के जवानों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। क्या यह सच नहीं है? और आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि हमारा सेना का जवान सीमा पर लड़ते लड़ते यदि शहीद हो जाता था तो सम्मान उसका शव परिवार में लाकर उसका ठीक तरीके से अंतिम संस्कार कराने का काम आजाद भारत के इतिहास में पहली बार यदि किसी ने प्रारंभ किया तो उस नेता का नाम है श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी। और इस सच्चाई को बताएगा। हम यहाँ किसानों का सम्मान करते हैं, वहीं पर हम जवानों का भी सम्मान करते हैं। और देखा होगा कि इसी अटल बिहारी वाजपेयी ने इस हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया की हकीकत को समझते हुए, जैसे लाल बहादुर शास्त्री भले ही वह कांग्रेस पार्टी के रहे हों, लेकिन सचमुच उनके प्रति हमारे हृदय में बेहद सम्मान है। उन्होंने भारत को समझते हुए भारत को धनवान बनाना चाहते हैं तो किसान धनवान बनना चाहिए। भारत की सीमाओं की हम रक्षा करना चाहते हैं तो सीमाओं जवानों का मनोबल ऊंचा करना चाहिए। इसीलिए नारा दिया था जय जवान जय किसान। उसी लाल बहादुर शास्त्री के नारे को आगे बढ़ाते हुए पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, जब विज्ञान के मामले में सारी दुनिया तेजी के साथ आगे जा रही है, यदि हथियार भी हमारे जवानों के पास होने चाहिए, खेत में काम करने के लिए आधुनिक यंत्र होने चाहिए तो हमारे भी किसानों के हाथ में होने चाहिए। इसलिए एक तरफ यहाँ पर जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, तो हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने उसी को आगे बढ़ाते हुए कहा जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया। और आज मेरे नौजवानों, मैं देख रहा हूं 18, 20, 25, 30 साल के नौजवान यहाँ खड़ा, शायद तुम्हें अपने पुरुषार्थ पर यकीन नहीं है। अभी अभी 15 दिन पहले मैं 8 दिन की यात्रा पर अमेरिका गया था। सारे लोगों से अधिकांश जो बड़े बड़े जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो माने जाने चिंतक विचारक हैं, उन सारे लोगों से हमारी बात हुई थी। मुझे सुनकर यह हमारा सीना चौड़ा हो गया। सूचना प्रौद्योगिकी आईटी के क्षेत्र में सचमुच अमेरिका के अंदर और दुनिया के विकसित देशों के अंदर भारत का मस्तक ऊंचा करने का काम किया है, तो हमारे ऐसे 18, 20 और 25 साल के नौजवानों ने दुनिया में किया है। कितने गर्व की बात। आज इन बच्चों को, गरीब का बच्चा तो पढ़ नहीं सकता है। गरीब का बच्चा और गरीब किसान हो चाहे कोई गरीब हो, गंभीर बीमारी हो जाए तो अपना इलाज नहीं करा सकता। क्या हो गया है? कांग्रेस क्या 65-66 वर्षों में यह व्यवस्था नहीं करा सकते थे? आज सर्वाधिक पैसा किसान और गरीब का खर्च होता है तो बीमारी पर खर्च होता है। यह सही है कि नहीं है? दवा महंगी हुई है कि नहीं? हाथ उठा के बताइए। क्या यह हुकूमत ये नहीं कर सकती? गरीब कैसे इलाज करेगा? बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े उद्योगपति, विधायक, सांसद अपना इलाज करा लेंगे, सरकारी पैसा मिल जाएगा, इनको क्या मिलेगा? याद ध्यान से सुन लेना बहनों भाइयों, और ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत जिस दिन हिंदुस्तान में आ जाएगी, एक एक व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा करेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस करेंगे। जितना पैसा होगा वो बीमा कंपनी उससे अदा करेगी, उसका खामियाजा आपको भुगतना नहीं पड़ेगा। चले जाइए, भी देखना है हमारे, चले जाइए गुजरात में देख लीजिए, चले जाइए हमारे मध्य प्रदेश में देख लीजिए, चले जाइए हमारे छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, कोई इस बीमारी के कारण दम नहीं तोड़ेगा। क्या हो रहा? पहले भाइयों, गरीबी के दर्द को यह नहीं समझते, और गरीबी बढ़ने लगती है, आर्थिक विषमता जब बढ़ने लगती है तो वह देश कभी शांत नहीं रह सकता, अशांति का माहौल पैदा हो जाता है। चीन में आज क्या हो रहा है? चीन में अभी संभावना व्यक्त की जा रही है, आमदनी की विषमता, अमीर और गरीब के बीच की खाई इतनी बढ़ती जा रही है कि वहां पर गृहियों की भी संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता है। ऐसे हालात वहां पर पैदा हो गए। बच्चों की शिक्षा के लिए क्या किसान करेगा?
जाकर विदेशों में अपने बच्चे की पढ़ाई करा सकता है? क्या गरीब का बेटा बड़े बड़े जो एयर कंडीशन स्कूल बने हैं उनमें जाकर अपने बच्चों की पढ़ाई करा सकता है? उस बच्चे का अपराध क्या है? उस बच्चे का अपराध बस यही है कि गरीब मां की गोद से पैदा हो गया, किसान की मां की गोद से पैदा हो गया, यही उसका अपराध है। अरे हमारा कहना है चाहे गरीब मां की गोद से कोई बेटा पैदा हुआ हो, क्या अमीर मां की गोद से कोई बेटा पैदा हुआ हो, यदि उसके अंदर योग्यता है, प्रतिभा है, क्षमता है, तो यह जिसे अंग्रेजी में एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, उसका परीक्षण कराया जाना चाहिए। और ऐसे सारे विद्यार्थियों को अपनी योग्यता और प्रतिभा विकसित करने के लिए भरपूर सहयोग सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी की सोच। मैं देखता हूं पढ़ाई लिखाई करने के बाद हमारा नौजवान दर्द नेताओं के दरवाजे पर, अधिकारियों के दरवाजे पर, परिवार की परवरिश करने के लिए इन अपने मजबूत हाथों को फैलाता है, रोजगार मांगता है। क्या दोष है इस नौजवान का? भाइयों, 65 वर्षों में इस हुकूमत ने क्या होगा? इस देश की अर्थव्यवस्था का मॉडल, वैकल्पिक मॉडल, जिसे हम अल्टरनेटिव इकोनॉमिक मॉडल अंग्रेजी में कहते हैं, ऐसा दे दिया होता कि आज हमारा भारत, कोई भी नौजवान जो अपनी योग्यता, क्षमता और प्रतिभा के आधार पर कोई रोजगार चाहता है, उसे निश्चित रूप से अपने आप रोजगार का अवसर मुहैया हो जाए। लेकिन जो भी सारी गड़बड़ी रही इस सरकार की गलत नीतियों के कारण रही है, सरकार के गलत कार्रवाइयों के कारण रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं परिवर्तन की घड़ी आ गई है मेरे बहनों भाइयों, परिवर्तन के लिए तैयार हो जाओ। गफलत में इस बार मत आना। भारत की तकदीर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और इतना ही नहीं, अवसर मिल जाए तो मैं 5 साल की गारंटी नहीं देता हूं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि 10 से 15 वर्षों के अंदर भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाया जा सकता है, दुनिया का सबसे विकसित देश बनाया जा सकता है, धनवान देश बनाया जा सकता है। हमारे यहां मानव संसाधन यानी जनशक्ति की कमी नहीं है, श्रम शक्ति की कमी नहीं है। जनशक्ति और श्रम शक्ति का सही उपयोग करके हम भारत को एक खुशहाल भारत बना सकते हैं। ऐसा भारत जो कि इसे कह सकते हैं डंके की चोट पर, भारत केवल कुछ देशों के बीच आर्थिक महाशक्ति नहीं है, बल्कि भारत यह विश्व की आर्थिक महाशक्ति बन गया। फैसला इस बार होना चाहिए, बहनों भाइयों को सोच समझकर फैसला होना चाहिए। 2014 में लोकसभा के चुनाव हुए हैं, अब तक आपने यहाँ सपा की सरकार बनाई है, बसपा की सरकार बनाई है। क्या मैं यह मांग कर जाऊं जहां भी आपके रिश्ते नाते हैं वहां के लोग भले ही दूसरी पार्टी में हों, इस बार कह दीजिए, देश के नाम पर कह दीजिए, देश डूब रहा है, देश संकट में है, इस बार कहीं मुहर नहीं लगनी चाहिए। मुहर यदि लगनी चाहिए तो कमल के फूल पर ही मुहर लगनी चाहिए। यह संदेश पहुंचा दीजिए। भारत 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 के पास वकाकार, अपार अपूर्व स्मृति है, श्रम है, उसका उपयोग करके हम भारत को विश्व की सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। लेकिन फिर से दोहराकर मैं बात समाप्त करना चाहूंगा कि जब तक हमारा किसान धनवान नहीं होगा, जब तक हमारा मजदूर और गरीब धनवान नहीं होगा, तब तक दुनिया की कोई ताकत हिंदुस्तान को धनवान नहीं बना सकती है। और यह हिंदुस्तानियों के सपने को कोई पूरा करेगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी पूरा करेगी। यही विश्वास दिलाते हुए और आप सबके समक्ष शीश झुकाकर पुनः आप सबका अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यह सभी हमारा और आदरणीय कल्याण दोनों का